ऐसे जामे किस्म के मरकज़ जहाँ से दोनों तरह की रहनुमाई मिले। अब ज़माने को ऐसे मरकज़ों की ज़रूरत है। अब तक जिन मरकज़ों ने हमारी रहनुमाई की वो हमारे सरों के ताज हैं, वो हमारे बहुत मोहसिन हैं। लेकिन याद रखना, अगर दो चार समझदार यहाँ मौजूद हों तो मेरे इशारे को समझें कि हर ज़माने का एक मरकज़ होता है। वो ज़माना पूरे 100 साल तक अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करके अगले दौर के मरकज़ तक उस अमानत को मुंतकिल कर देता है। एक ही मरकज़ क़यामत तक नहीं चलता, इस बात को समझो। याद रखना, आज तो इसी पर लड़ाई हो रही है कि शूरा सही है कि इमारत सही है। मतलब पागलपन की कोई लिमिट है, कोई इंतहा है मुसलमानों के पागलपन की। दो पार्टियां बन गई, कांग्रेस और बीजेपी की तरह, एक दूसरे के खिलाफ बातें करना। मस्जिदों में ये ऐलान कि यहाँ शूरा वाली जमात नहीं ठहरेगी, मस्जिदों में ये ऐलान कि यहाँ इमारत वाली जमात नहीं ठहरेगी। मुसलमानों, कितने टुकड़ों में बांटोगे तुम उम्मत मुस्लिमा को, कितने टुकड़ों में बांटोगे इस्लाम को। याद रखना, जब दीन की मेहनत का अंदाज बदलता है तो कोई नया नबी और मुजद्दिद आके ऐलान नहीं करता कि अब दीन की मेहनत का अंदाज बदल गया, बल्कि दीन की पुरानी मेहनत में करने वालों में ऐसे कीड़े मकोड़े और ऐसी खराबियां पैदा हो जाती हैं। उसी से समझने वाले समझ जाते हैं कि भाई अब इस मेहनत की उम्र पूरी हो चुकी, अब कोई और मेहनत इसकी जगह लेगी। आओ तलाश करते हैं, आओ ढूंढते हैं कहाँ कौन सी मेहनत इसकी जगह लेगी। क्योंकि सरकार दो आलम की उम्मत दीन की मेहनत के बग़ैर तो नहीं रहेगी, ये तो पक्की बात है। लेकिन एक ही मेहनत क़यामत तक के लिए कबूल कभी नहीं होती। एक ज़माना था हज़रत शाह वलीउल्लाह का नाम था, आज लोग ढूंढने निकलते हैं कि हज़रत शाह वलीउल्लाह का मरकज़ कहाँ था। एक ज़माना था कि हज़रत मुजद्दिद साहब का मरकज़ था सरहिंद में, आज लोग टिकट लेकर जाते हैं सरहिंद और सिर्फ वहाँ फातिहा पढ़ के चले आते हैं। याद रखना, हर सदी के मरकज़ बदलते हैं, इस बात को समझो। मैं ख़तरा मोल लेकर ये बात कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इसी बयान के दरमियान कमेंट्स आने शुरू हो गए होंगे, ट्रोल किया जा रहा होगा मुझे, गालियाँ दी जा रही होंगी मुझे, बद्दुआएँ की जा रही होंगी मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे अल्लाह की पकड़ का डर है, इसलिए वो बात जो अल्लाह ने मुझ पर खोली है मैं साफ लफ्ज़ों में कहना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। और आज जो मरकज़ आबाद हैं, कल को यहाँ भी खाक उड़ेगी। याद रखना, कोई मरकज़, वो नेरल के खानका हो, मकतब नौमानिया बेलगाम हो, जब तक ये सही चलेंगे तब तक अल्लाह इनसे काम लेगा। जब नीयत ख़राब होगी, जब अवाम उन्नास की अक़ीदतों का फ़ायदा उठाने का मिजाज चलेगा, जब भोले भाले लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाने लगेगा, तो खानका नेरल में भी धूल उड़ेगी, मकतब नौमानिया बेलगाम में भी गधे खच्चर ढेंचू ढेंचू करेंगे। कोई खैर का काम यहाँ से वजूद में नहीं आएगा। अल्लाह को किसी की गरज नहीं है, अल्लाह हर एक से बेनियाज है। हम अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह हमारा मोहताज नहीं। अल्लाह हमको सही रास्ते पर साबित कदम रखे। अल्लाह हमें इधर उधर बहकने से और अवाम उन्नास के भोलेपन का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की मोहलिक और गलती से अल्लाह हम सबको बचाए रखे। आपका फ़र्ज़ है समझदारों का कि आप करीब से रहकर ज़िंदगियों को देखें। मैं साफ़ लफ्ज़ों में दावत देता हूँ, आप मेरी बातों को सुनकर मेरे मुतक़िद न बने, मेरे साथ रहें, रातों को तन्हाइयों में मेरे साथ रहें, सफ़र व हज़र में मेरे साथ रहें, दिन रात की फ़िक्रों को देखें, किन फ़िक्रों को लेकर मैं चल रहा हूँ। मुझे ये भी नहीं मालूम अब ज़िंदगी के कितने हफ्ते और महीने बाकी हैं। मैं आपसे कहता हूँ, अब भी खुली किताब की तरह मेरी ज़िंदगी का मुताला करें और देखें कि क्या इस बंदे का साथ लगना क्या सही रहेगा, अल्लाह की रज़ा का बाइस बनेगा। इसको मजबूत करना, इसकी मदद करना, इसकी नुसरत करना क्या मुनासिब रहेगा। रमज़ान की 27वीं शब में मैं अल्लाह को गवाह बनाकर अपनी ज़िंदगी को पेश कर रहा हूँ। खुदा के बंदो, मैंने अपनी बात पूरी कह दी, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि और मुझे क्या कहना चाहिए। मगर आप हो कि खाली बयान की लज्जत लेने आते हो, बयान का मज़ा लेने आते हो। हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब कहा करते थे कि तबलीग में लगने से पहले, दीन में आने से पहले तुम गाने सुनते थे, अब गाने नहीं सुनते,
अब खाली बयान सुनते हो। वो भी कानों की अय्याशी थी और ये भी कानों की अय्याशी है। सुनना मकसूद नहीं है भाई, समिअना व अताना, इस्माऊ व अतीऊ। मकसूद यह है कि जो जो कहा जाए उस पर अमल करना।